Hello friends, welcome to this new video. In this video, I will explain that what is data analytics, why it is important, how much salary you can get, and how will I teach you data analytics step by step. So first of all, what is data analytics? Data analytics means studying data to find useful information. Companies collect a lot of data like customers' name, feedback, and sales and website clicks. What? This data is not helpful until we understand it. So we use tools like Power BI, SQL, and Python to make this data easy to read and use. A data analytic is someone who helps companies understand their data and make better decisions. So why is data analytic important? Data analytics help companies know what customers want, improve their service, save money and time, and grow their business faster. That's why today almost every industry like hospital, banks, schools, and online store need data analytics. How much salary you get can So if you become a data analyst, you can earn a good salary. Freshers in India can get 3 to 6 lakh per year. With experience, you can earn 6 to 10 lakh or more. In foreign countries like the USA, salary started from $60,000 per year. Also, many companies give work from home job too. And my course plan is on this channel. I will teach you data analytics from zero. We will start step by step. First, Power BI to make reports and dashboard, then SQL to manage and find data in databases. After the Python to do deep analysis and automation. All classes will be in simple language and easy and real life examples. So if you want to become a data analyst and get a job, so subscribe this channel, like this video and comment ready if you are ready to learn. This is just the beginners. Let's go. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो पावर बीआई को इंस्टॉल करना काफी ज्यादा इजी है। एंड पावर बीआई को इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप। तो यहाँ पर सर्च बार पे आप क्लिक करते हैं। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद पावर बीआई डेस्कटॉप, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, पावर बीआई ऐप मिल जाएगा, रिपोर्ट बिल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप मिलेगा, तो आपको डेस्कटॉप वाला डाउनलोड करना है क्योंकि हमें फ्री वर्जन देखना है एजुकेशन मोड के हिसाब से। तो यहाँ पर आप जैसे ही गेट पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोडिंग यहाँ से होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद कोई साइन इन नहीं करना, कोई लॉग इन नहीं करना है, हम डायरेक्ट यहाँ से किस पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही ओपन होता है पावर बीआई, तो पावर बीआई के इंटरफेस को समझते हैं। तो पावर बीआई क्या है, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर का, 1.5 GB के आसपास का है। तो उसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, थोड़ा बहुत टाइम लेता है वो लोड होने में। अब जैसे ही ओपन हो जाता है पावर बीआई, तो इसका इंटरफेस खुद आपको इस टाइप से दिखाई देगा, जिसपे ऊपर सर्च बार मिल जाता है, जिसमें आपके जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनको सर्च कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे पावर बीआई का नाम मिल जाएगा, पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं, फाइल अनटाइटल्ड नाम से आ रहा है। एंड यहाँ पर कुछ सोर्सेज मिल जाएंगे जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं। यहाँ पर पावर बीआई का इंट्रो मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यहाँ पावर बीआई का इंट्रो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो आपने जो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बना कर रखे हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी लिंक वगैरह मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इनका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो या किसी कंपनी में इंटरव्यू या किसी को शेयर करना है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा जो मेरा ही प्रोजेक्ट है। तो आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन वगैरह पे ऐड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरू हमें करना है ब्लैंक रिपोर्ट से। अपन जैसे ही ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो एक्सेल जैसा व्यू इसमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ टैब्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, होम टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज। इन सभी टैब्स के अंदर जो भी ऑप्शंस वगैरह है उनको हम विजुअलाइजेशन के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह मिलेंगे आपको, क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरी, से सब ग्रुप होते हैं इंसर्ट वगैरह के। अब जैसे यहाँ पे इंसर्ट है तो यहाँ पे जो भी विजुअल आपको इंसर्ट करना है, एक न्यू विजुअल लेना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, और भी विजुअल यहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से और भी विजुअल इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 व्यू देखने के लिए मिलेंगे। पहला कौन सा होता है, रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू पे हम एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है टेबल व्यू। सो टेबल व्यू पे हम लोग यहाँ पर जो भी अपना टेबल डेटा इंपोर्ट करते हैं उसका यहाँ पे डेटा आ जाता है टेबल व्यू में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडल व्यू, कि मॉडल व्यू में क्या होता है, तो मल्टीपल टेबल्स के साथ हम लोग यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करते हैं। लास्ट में आता है आपका क्या, डेक्स क्वेरीज। तो डेक्स क्वेरीज में जो भी हम यहाँ पे क्वेरीज लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग टेबल का आउटपुट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जैसे हम लोगों का एसक्यूएल में आता है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करके देखते हैं, तभी ये ऑप्शन वर्क करेंगे। तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल।
आपको इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करना है। अगर आप एसक्यूएल का कोई भी फाइल डाउनलोड यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहो, तो यहाँ पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल या कोई सीएसवी फाइल वगैरह लेना चाहो तो सीएसवी फाइल भी ले सकते हैं। आपको देखो इंपोर्ट करने का ऑप्शन एक तो यहाँ पर मिल जाता है। सेकंड आपको गेट डेटा पर मिल जाएगा। गेट डेटा पर भी आपको सीएसवी फाइल किसी वेबसाइट से लेना चाहो, एसक्यूएल सर्विस, ठीक है, एनालिसिस सर्विस या डेटा वर्स, डेटा फ्लो, कहीं से भी आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे तो एक्सेल फाइल लेना है तो मैंने एक्सेल पर क्लिक किया एंड यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं जो भी मेरा डेटा है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टेक्नो। टेक्नो नाम से मेरे पास एक डेटा है, मैं उसी डेटा के साथ आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो कंप्लीट टेक्नो सेल्स टू, यहाँ से डेटा को मैंने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर डेटा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लोड होगा जैसे ही डेटा, तो यहाँ पे कनेक्ट वगैरह हो जाएगा डेटा हमारे पावर बीआई के साथ। कनेक्ट होने के बाद आपको एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा नेविगेटर। इसी को पूरे को नेविगेटर बोलते हैं। नेविगेटर में आपको जो भी तीनों आपकी शीट्स वगैरह हैं, तीनों शीट के नाम आ जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि जो भी अपन को इसमें चेंजेस करना है या फिर आपने सही डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि कोई गलत डेटा सिलेक्ट तो नहीं किया। प्रीव्यू आप देख सकते हैं। और अगर आप डेटा आपका सही है तो आप क्या कर सकते हो, तीनों टेबल पे क्लिक करके आप इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक, देखो यहाँ पर मुझे तीनों ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है लोड, एक ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल। कैंसल का मतलब तो सभी को पता है। लोड अगर मैं करता हूँ तो डेटा डायरेक्ट पावर बीआई पे लोड हो जाएगा। पावर बीआई पे लोड हो जाएगा मतलब वहां पे हमने कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए, कोई भी डेटा को क्लीन नहीं किया है। विदाउट क्लीन डेटा को डायरेक्ट लोड नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, ट्रांसफॉर्म डेटा। डेटा को ट्रांसफॉर्म ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम लोग क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक नया सॉफ्टवेयर मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पावर क्वेरी एडिटर। अब पावर क्वेरी एडिटर पर हमारा काम क्या होता है कि जो भी डेटा हमारे पास आता है उसको हमें क्लीन करना होता है, ठीक है। कंपनी जो भी डेटा देता है वो कुछ टाइप से नल वैल्यूज वगैरह देती है, तो नल वैल्यू के साथ हम यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते पावर बीआई। तो मुझे इस नल वैल्यू को रिमूव करना है। अब देखो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। सभी ऑप्शंस का हम लोग एक एक करके यूज देखने वाले हैं, बट सबसे पहले तो मुझे देखना है पावर बीआई। पावर क्वेरी एडिटर हम लोग 3 स्टेप में पावर बीआई या डेटा एनालिटिक कोर्स कवर करेंगे। उसमें क्या होगा, फर्स्ट आपका पावर बीआई हो जाएगा, सेकंड आपका हो जाएगा पावर क्वेरी एडिटर एंड थर्ड हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, एंड डेक्स क्वेरीज, ठीक है, मॉडल व्यू, रिलेशनशिप वगैरह, ये सब कुछ हम एक अलग अलग टॉपिक बना के देखने वाले हैं। तो आज तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि पावर बीआई का यूज क्या होता है, किस टाइप से डेटा को लोड किया जाता है, एंड पावर बीआई में जो विजुलाइज करना है तो वो किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नल वैल्यूज मिल रही है क्योंकि देखो डेटा में जितने ऑप्शन हो आप यहाँ पर दिए गए हैं, जरूरी नहीं है उन सबका यूज हो। यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग यूज होते हैं ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है उसमें क्या मिस्टेक आ रहा है कि नल वैल्यूज है, तो यहाँ पर मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, नल वैल्यूज को हटाने की। नल वैल्यू को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव रो। अब जैसे ही रिमूव रो पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे रो से रिलेटेड। तो आपको किस पे क्लिक करना है, रिमूव ब्लैंक रो। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे रो वैल्यू, नल वैल्यू जितनी भी थी ना वो सभी रो डिलीट हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो आपको एक भी वैल्यू नल नहीं मिल रही है, ठीक है। इतना काम होता है। अब मैं यहाँ पर डेटा में मुझे और कोई चेंजेस नहीं करना है, डेटा मेरा क्लीन। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में क्या दिक्कत आ रही है कि इसमें यहाँ पे कॉलम्स वगैरह नहीं मिल रहा है मुझे, जो हेडिंग है हेडिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा हुआ आ रहा है। सो मुझे क्या करना है, स्टेट एंड स्टोर कोड को लगाना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यूज फर्स्ट एज हेडर एंड इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वहां पर क्या होगा, जो भी हमारे हेडर है वो यहाँ पे लग जाएंगे। थर्ड हम लोग आते हैं इसके सुपरवाइजर पे। इस पे भी आपको क्या काम करना है, सेम काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का डेटा जो है पूरी तरीके से क्लीन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। कोई चेंजेस आगे अगर करना पड़ा तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब जब चेंजेस हमने कर लिया है तो आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ से किस पे, क्लोज एंड अप्लाई पे। तो मैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लोज एंड अप्लाई पे अपने जैसे ही क्लिक किया है, अपने जैसे ही क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया तो यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, अपना लोड होकर डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, पावर बीआई पे आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस पे पावर बीआई पे डेटा लाने के लिए। देखो जो लोडिंग का टाइम है ना वो डेटा पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा डेटा ज्यादा बड़ा है तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा डेटा है तो कम टाइम लगेगा। अब जब डेटा लोड हो जाता है तब हम लोग इसके व्यू चेक करने वाले हैं कि आप लोग लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे बिल्ड के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके टोटल विजुअलाइजेशन आप कितने टाइप से कर सकते हो, क्या क्या आप लोग ग्राफ का यूज कर सकते हो। एंड एक और मिल जाएगा डेटा नाम से ऑप्शन। डेटा के अंदर आप लोगों को जितने भी आपका शीट्स वगैरह आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है सभी शीट मिल जाएंगे, और सभी शीट के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे डेटा को अपन एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो अलग अलग टाइप से अपने को शीट मिल जाती है। अब इसमें क्या है अपने पास डेटा क्या है कि यहाँ से मैं इसको वापस कॉल कर देता हूँ एंड इसको भी क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। सेकंड हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा टेबल व्यू। तो हम लोग टेबल व्यू पे जाकर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है हमारे लिए, जो एक्सेल में टेबल मिलती है तो यहाँ पे प्रीव्यू अपन चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से हमें
यहाँ पे काम करना है कि जैसे क्या क्या कॉलम तुम्हारे पास है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना है, क्या क्या दिखाना है। अपन इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो सपोज अपन इसको थोड़ा बहुत और ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, होम पर जाते हैं, होम पर जाने के बाद वापस किस पे क्लिक कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे बात बहुत बार सिचुएशन क्या बनती है हमारे सामने, कि इतना सा बड़ी टेबल है मेरे पास, बट मुझे इतनी सारी टेबल्स का काम नहीं है, मुझे सिर्फ किन किन का काम है। मान लो कस्टमर नेम दिखाना है, क्वांटिटी दिखाना है, प्रोडक्ट नेम दिखाना है, टोटल सेल्स दिखाना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा, चूज कॉलम। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, चूज कॉलम। तो इसमें आप सबसे पहले सबको अनसेलेक्ट करो। यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे एंड मुझे कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम का कॉस्ट और क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉस्ट और टोटल सेल्स, मुझे सिर्फ पांचों कॉलम के साथ काम करना है। सो मैंने पांचों कॉलम सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ पांच ही कॉलम आएंगे, इसके अलावा और कॉलम नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है डेटा पे कि अपन को किस डेटा के साथ काम करना है, रिपोर्ट जिसका बनाना है वो उसके साथ अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वापस इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पे एक बार क्या कर देना, रिफ्रेश कर देना, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक डेटा क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ उतनी कॉलम मिलेंगी जितनी कॉलम हमने वहां पे सिलेक्ट की है, टोटल पांच कॉलम के साथ काम करना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं मॉडल व्यू के बारे में। तो मॉडल व्यू में क्या होता है, रिलेशन क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आप देखोगे कॉलम नेम अगर मैच कर जाता है तो वो ऑटोमेटिक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों में अलग अलग है, तीनों में कोई भी क्या है, कॉलम एक भी मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने रिलेशन बना नहीं सकते, अगर कॉलम मैच करते तभी अपन यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। अगर वापस मुझे लेकर आना है तो मैं वापस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ एंड मैंने जो भी कॉलम्स वगैरह हटाई थी रिलेशन बनाने के लिए, मैं सभी कॉलम को वापस लेकर आ जाऊंगा। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ चूज कॉलम पर, मैंने यहाँ पे मेरी जितनी भी कॉलम्स वगैरह है उन सबको मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई आप जैसे ही करते हो तो यहाँ पे हमारे सामने फिर से इसको एक बार रिप्लेस करना है। यहाँ पर देखो अपने आप क्या हो गया है, रिलेशन बनकर आ गया है। अब एक टेबल के साथ बन गया है, बट सेकंड टेबल के साथ तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखो किसके साथ बना हुआ है, हम लोग देखते हैं स्टेट कोड के साथ। सेम हेडिंग है तो यहाँ पे रिलेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बना सुपरवाइजर को लेकर हम कहाँ पर ड्रैग कर देंगे, असाइन सुपरवाइजर। दोनों की वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैच करेगा कि जो सुपरवाइजर के अंदर लिखा हुआ है, जैसे अभी का जोशी, वही किसके अंदर लिखा हुआ है, सुपरवाइजर असाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, जैसे वन टू मेनी और सिंगल डायरेक्शन। वन टू मेनी, इसमें चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, मेनी टू वन, मेनी वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। मोस्टली क्या करते हैं, जब हम लोग किसी एक कॉलम को पूरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, टेबल क्या है अपने पास, दो टेबल, एक लेफ्ट में है राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसे एसक्यूएल के बारे में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो एसक्यूएल में क्या करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इधर ज्वाइन, उस तरीके से ये भी वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे एक कॉलम को, दो टेबल है मेरे पास, एक फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम को मुझे सेकंड टेबल के पूरे ऑल कॉलम्स के साथ में मर्ज करना है, तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे वन टू मेनी। अगर मैं चाहता हूँ एक कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम से कनेक्ट हो, तो यहाँ पर करना है वन टू वन। एंड मैं चाहता हूँ फर्स्ट के जो देखो, जैसे कि इसमें क्या है, दो कॉलम है और इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलम है, तो इसका जो सेम कॉलम है, जैसे सुपरवाइजर, तो मैं चाहता हूँ सुपरवाइजर सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट हो, बस इस टेबल के साथ है, सेकंड कॉलम के साथ भी कनेक्ट हो जाए, तो हम लोग क्या कर देंगे, मैनी टू वन कर देंगे, ठीक है। मैनी टू मैनी मतलब पूरे डेटा को कनेक्ट करना है, जितने भी कॉलम फर्स्ट टेबल में, सेकंड कॉलम में, सेकंड टेबल में भी सभी कॉलम्स को कनेक्ट करेंगे। सिंगल डायरेक्शन, बोर्ड डायरेक्शन फिल्टर लगाने के काम आता है। जब आप फिल्टर लगाते हो सिंगल डायरेक्शन में, क्या होगा, सिर्फ एक ही सीट में टेबल लगेगा। बोर्ड डायरेक्शन आप कर दोगे तो सेम फिल्टर दोनों सीट्स में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली सिंगल डायमेंशन ही रखना है अभी तो। हम देख रहे हैं ना अभी, तो उसमें सिंगल रखो और वन टू मैनी को रखो। नेक्स्ट जब आगे आएगा तो उसमें आ जाएगा वन टू वन, वन मैनी टू मैनी, ठीक है, एंड मैनी टू वन। तो अब सेव कर देता हूँ मैं इस रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड वापस हम लोग जाते हैं रिपोर्ट व्यू पे। तो यहाँ पर अब आप लोगों को वही ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैनवास के बारे में। फिर पूरा हमें यहाँ पे एक पेज मिलता है, ठीक है। पेज पे हमें क्या मिलेगा, कैनवास मिलेगा। एंड नीचे आप जाओगे तो आपको दो लेआउट मिलेंगे, यहाँ पर एक मोबाइल का लेआउट मिल जाएगा और एक डेस्कटॉप का लेआउट मिल जाएगा। आप मोबाइल लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपको एक मोबाइल व्यू जैसा दिखेगा, एंड आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो एक डेस्कटॉप का व्यू मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर पेज के बारे में, तो यहाँ पे एक पेज मिलता है। जैसे जब रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो हमें मल्टीपल पेजेस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल पेज लेना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ले सकते हैं। सबसे पहले पेज का नाम चेंज करना है तो पेज का नाम अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इसका रख देती हूँ intro। अगर हम लोग यहाँ पे इंट्रो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंट्रो रखना है। सेकंड पेज पे अगर आप कोई डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो डैशबोर्ड नाम रख दो। जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नाम क्या रखना है, ठीक है। और इसमें जैसे हम लोग देखते हैं, मेरा एक प्रोजेक्ट है। अगर मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ यहाँ पर, ब्लैंकेट के नाम से, ठीक है।
एक प्रोजेक्ट बता दो किस टाइप से रिपोर्ट वगैरह डैशबोर्ड वगैरह पावर बीआई में क्या वर्क होता है। यहाँ पर देखोगे ब्लैंकेट का जो डेटा है, इसमें मैंने रिपोर्ट बनाया। सबसे फर्स्ट पेज पे तो मैंने इंट्रो रखा है एंड यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, मार्केटिंग एंड कस्टमर्स। ठीक है, ये मार्केटिंग और कस्टमर्स, आपको जिस पे भी जाना होता है आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दो पेज अलग मिलेंगे, एक मार्केटिंग का मिलेगा और एक कस्टमर्स का मिलेगा। तो अगर आपको मार्केटिंग पे जाना है तो मार्केटिंग पे जाके मैंने पूरा एक डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करके रखा है कि उस डैशबोर्ड में आप कई तरीके से देखो, अलग अलग टाइप के अपने चार्ट्स वगैरह यूज किए हैं। कुछ आपको यहाँ पे विजुअल्स मिल जाएंगे और जो नहीं मिलेंगे तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे वर्ड क्लाउड का होता है। उसके बाद यहाँ पे और भी होता है आपको स्लाइसर, यहाँ पे हॉट मैप आ जाता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे विजुअल्स मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो उनको, जैसे कि कई बार क्या होता है, आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे लिस्ट स्लाइसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्लाइसर नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी जैसे यहाँ पर शेप मैप है, ये भी नहीं मिलेगा आपके पास, तो हम इनको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टाइप से एक रिपोर्ट बनाना है, हमारी मार्केटिंग का डेटा हो गया और सेकंड पे हम लोग आ जाते हैं कस्टमर्स पे। तो यहाँ पे कस्टमर्स का आप लोगों को डेटा देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से एक रिपोर्ट बनाना है, अलग अलग पेजेस पे होता है काम पावर बीआई के अंदर। ठीक है, 3 पेज 4 पेज, आप लगभग 7 से 8 पेज में कोई भी अपन रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने डेटा यहाँ पे लोड तो कर लिया है, डेटा लोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे सामने ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पे डेटा, एंड सेकंड मिलता है बिल्ड, थर्ड मिलता है फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि इसके फॉर्मेट वगैरह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कैनवास का पहले हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह में कोई इमेज वगैरह फीड करना है तो किस टाइप से करेंगे। आपको सिंपल कैनवास पे क्लिक करना है, जाना है यहाँ पे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद पहला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है पेज इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ से पेज का नाम वगैरह चेंज करना हो तो अपन यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। उसके बाद पेज को किस टाइप से रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, ड्रैग थ्रो का मतलब होता है मल्टीपल रिपोर्ट्स को या पेजेस को आपस में कनेक्ट करना, तो आप उसको डायरेक्ट भी कनेक्ट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस रिपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जितने भी पेजेस है सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब उसमें हम लोगों को क्या करना है कि पेज इन्फॉर्मेशन को हम लोग बंद करते हैं और फिर चलते हैं कैनवास के सेटिंग पे। तो यहाँ पे कैनवास सेटिंग में क्या होता है, रेशो वगैरह सेलेक्ट करने का मिलता है। जैसे एक पीपीटी के अगर रेशो की बात करें तो वो भी कितने का होता है, 16:9। एंड अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, एक छोटा सा एक रेशो चेंज करना हो तो अपन 4:3 भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वैसे तो बाई डिफॉल्ट क्या रहता है, 16:9, तो अपने को वही रखना है। एंड जो इसका अलाइनमेंट है वो टॉप की जगह आप मिडिल में कर लेना, तो क्या होगा, जो हल्का सा ऊपर जा रहा था ना कैनवास वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैनवास के बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे कलर वगैरह लगाना और यहाँ पे कोई इमेज लगाना। कलर आपको शेड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे कलर पे चले जाओ और सामने आपको कलर मिल जाएंगे। और जो कलर मिलते हैं ना, नॉर्मल कलर। ठीक है, इनमें से कोई भी बैकग्राउंड लगाओगे ना तो अच्छा लगेगा ही नहीं। अगर आप कलर बनाना चाहते हो या आपको थोड़ा बहुत कलर्स के बारे में नॉलेज वगैरह है तो आप यहाँ पे कलर का कोड ले सकते हो, डायरेक्ट कोड लिख के आप जो भी कलर अच्छा लगे वो यहाँ से ला सकते हो। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी कलर बना लो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई येलो वगैरह या डार्क थोड़ा ग्रीन कलर देना है, सो मैं यहाँ से डायरेक्ट ग्रीन कलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डार्क ग्रीन कलर मुझे मिल जाएगा। अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्या है, 100% होती है। आप इसको नॉर्मल फुल कंप्लीट कर दो तो देखो कुछ इस टाइप से आपको एक बैकग्राउंड कलर देखने को मिल जाएगा। इमेज लगाना है, अगर बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं देना है, किसी की इमेज लगाना है तो हम लोग यहाँ पे इमेज पे चले जाएंगे एंड कोई सा भी एक यहाँ से इमेज फिट कर देंगे। जैसे मान लो डाउनलोड में मेरे पास ब्लैंकेट का इमेज है, तो इसमें इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखो कि इमेज है, बट कैनवास पे कहीं कहीं बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, तो आपको नॉर्मल की जगह किस पे क्लिक कर देना है, फिट पे क्लिक कर देना। तो पूरे जो जितना भी कैनवास की साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा इमेज फिट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी तो जीरो ही कर देना है, कभी 100% दिखाना है मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग वॉलपेपर की अगर बात करें तो वॉलपेपर ये जो जगह दिख रहा है इतना, तो जो वाइट वाइट अभी प्लेस बचा हुआ है ना, इसमें पूरा पेज होता है हमारा। पेज का भी कलर चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट कलर को चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। ठीक है, और भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कोई इमेज वगैरह लगाना हो तो यहाँ से इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी डेटा रहेगा, रिकॉर्ड वगैरह बनेगी उसके अकॉर्डिंग लगाना। उसके बाद बात करते हैं फिल्टर पेन के बारे में। तो यहाँ पे फिल्टर पेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइड में। फिल्टर पेन का कुछ नहीं, अपन कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर पाएंगे। फिल्टर पेन में आप जैसे ही जाओगे तो पहला ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट वगैरह का। तो जो भी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कभी ये बोरिंग लग रहा है थोड़ा, तो अपन इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसे थोड़ा बोल्ड वगैरह कर दिया है, यहाँ से इसका कलर वगैरह कुछ अच्छा सा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखने लगेगा। अब इनपुट जो भी हम लेते हैं, इनपुट कहाँ लेते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज करना हो, बॉक्स का कलर चेंज करना हो, सो हम लोग यहाँ से बॉक्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इसका टेक्स्ट वगैरह हेडर वगैरह चेंज करना हो, साइज वगैरह बढ़ाना हो,
तो हेडर की साइज बढ़ा सकते हैं। सर्च बॉक्स को अगर अपने को साइज चेंज कम ज्यादा करना हो तो वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई सा कलर लगाना है तो बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर यहाँ पे लगा सकते हैं टाइप से, ठीक है। वैसे अभी ऐसा कलर लगा देना जो कि थोड़ा दिखे। तो सिंपल सी बात है, कोई अगर अपने को चेंजेस करना है तभी यूज करना, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिल्टर का यूज ही नहीं होता है, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह क्रिएट करने में। तो यहाँ से हमारे जो कैनवास में जितनी भी सेटिंग्स हो सकती थी वो हमारी खत्म है, ठीक है। इसके अलावा कैनवास में और कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कोई एक जैसे इंट्रो का पेज वगैरह अगर मुझे रेडी करना है, तो जब मैं इंट्रो का पेज ले रहा हूँ तो इस पे मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी के बारे में अगर मैं बना रहा हूँ तो उसका स्लोगन वगैरह देना पड़ता है। तो स्लोगन देने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं पर भी यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं इसको, तो ब्लैंकेट जो नीचे लिखा हुआ है इसकी जगह में तो ड्रैग कर देता हूँ एंड तो थोड़ा लाइट कर, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले तो कलर चेंज करने के लिए साइज एंड स्टाइल में चले जाना। यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, मैच कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड पे कलर है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेट हो जाए। सो एक काम करेंगे, अपन कलर यहाँ पे ही बनाना ही पड़ेगा। मैच कर लो कौन सा कलर यहाँ पे सेम टू सेम सिमिलर उसके जैसा दिख रहा है, लगभग सेम है, ठीक है। फिर अगर थोड़ा लगे तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कर दो थोड़ा, बट वो बैकग्राउंड फिर दिखने लगेगा। तो जीरो रख के परफेक्टली कलर मैच ही कर लेते हैं इसमें। और सेम कलर है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। सो बैकग्राउंड विजुअल बॉर्डर शेडो वगैरह, तो शेडो वगैरह लगा सकते हो आप इसमें। एंड नहीं लगाना है तो कोई नहीं, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी हल्की सी कम कर देते 3%, ठीक है। बाकी ठीक है, इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो पैडिंग वगैरह चेंज नहीं करना है, बैकग्राउंड वगैरह भी नहीं करना है, शेडो वगैरह टाइटल वगैरह भी नहीं देना है, ठीक। तो आप इस पे आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, साइज वगैरह। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ब्लैंकेट का बनाना है, तो ब्लैंकेट का कोई भी एक स्लोगन, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ रिकॉर्ड मार्केटिंग एंड कस्टमर्स। तो सिलेक्ट करके पहले इसकी साइज बड़ी कर देते हैं 32। इसको अलाइनमेंट मिड में लेकर आते हैं, साइज थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी 44, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड वगैरह कर देते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल रिपोर्ट। एंड इसका भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। हम एक सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन कलर, बट कौन सा ग्रीन चाहिए, थोड़ा लाइट में। अब ग्रीन कलर इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पे ब्लैंकेट ज्यादातर सब्जी वब्जी लाने का काम करता है थोड़ा इस टाइप से, इसमें भी ग्रीन कलर है, इसलिए हमने सेम अच्छा दिखाने के लिए उसके अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। इस पे चाहो तो आप और भी ऐड कर सकते हो, कोई और स्लोगन वगैरह लिखना हो या थोड़ा बहुत और बताना हो तो बता सकते हो। सेकंड हम लोग बात करते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक पेज पे जैसे मान लो मुझे कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है। तो अब इसमें विजुअल्स वगैरह ऐड करना होता है, तो इसमें जितने भी विजुअल्स वगैरह है वो सब एक एक करके ऐड करते हैं, ठीक है। बट आज नहीं, कल